हेलो मित्र हो, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और हेल्थ के बारे में भी बराबर ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका मेरा कहने का ये सब्जेक्ट है ये कि देखो, जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म पहुँचा है, अब उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी मतलब थाईलैंड के बारे में भी बोल सकते हैं हम। तो पता है आपको थाईलैंड में क्या होता है। थाईलैंड में समाज इतना सुदृढ़ है और वहाँ के लोग इतने आदर्श हैं कि वहाँ की जनता सपोज अगर सरकार को किसी रोड के निर्माण हेतु अगर किसी के अराउंड में जो ज़मीन आ रही है, जो रास्ते के उपयोग में लाने के लिए सरकार को यूज़ करना है, तो सरकार अगर उसको बोलेगी कि हाँ आपके जो अंडर की जो ये ज़मीन है थोड़ी बहुत, इसको हमें रोड के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ से रोड जाएगा, तो उसको पता है वो तुरंत जो उसका जो हकदार रहेगा, जो उपयोग करता रहेगा पहले से ज़मीन का, वो तुरंत उसको हाँ भाई ले लो बोलेगा, सरकार को दे देगा। मतलब इतना। और अदरवाइज़ दूसरे देश में या फिर इंडिया में क्या होता है पता है कि ज़मीन को लेने की बात आती है तो सबको मतलब आंदोलन या फिर नहीं भाई नहीं, हम ऐसे नहीं दे सकते, हमको हमारी इच्छा नहीं है नहीं देने की, या फिर देना है तो बहुत सारा मुबदला देना पड़ेगा, तब भी जाके कई अटी नियम हमारी पूरी होंगी, तब हम ये ज़मीन दे देंगे, ये ऐसा कहेंगे भारत में, इंडिया में। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म पहुँचा है वहाँ के लोग बुद्ध धम्म का इतना डीपली आचरण करते हैं कि वहाँ के लोगों को ये पता है बात, प्रतीत समुत्पाद, जीवन दुखमय है, अनित्य है, और इसका उनके बुद्ध धम्म का उनके विचारों पर, उनके आचरण पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि ये उन्हीं का ही मतलब उनको ही ये विचारों को ही ये क्रेडिट जाता है, बुद्ध धम्म के आचरण को। तो मेरा मतलब ये है कि देखो कितना मतलब आदमी को सही मानवतावादी इंसान बना सकता है ये बुद्ध धम्म का विचार और इनका धम्म। तो यही बात मैं कहने के लिए अभी इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कैसा लगा ये विचार, तो थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को हो सकेगा तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। आपकी क्या राय है, क्योंकि देखना बाहर इंडिया के हम जाएंगे तो बुद्ध के अलावा कोई और अच्छा मानवतावादी जो शांति का पुरस्कार करता है, जो शांति का महत्व समझाता है जग में, ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो इसीलिए धम्म ही सर्वश्रेष्ठ है। ये जब तक मानवता रहेगी तब तक उसकी ज़रूरत जितनी आदमी को खाना पानी या उसके शरीर पर जो कपड़ा रहता है उसकी ज़रूरत है, उतना ही ये आदमी के आचरण की ज़रूरत रहेगी। और आचरण बोले तो ये बुद्ध और उनके धम्म के आचरण की ज़रूरत रहेगी, वरना मानवता नहीं रहेगी, युद्ध होंगे, अशांति फैलेगी, अहिंसा का महत्व नहीं समझेगा, हत्याएं होंगी, काम चोरी वासना, इनमें लोग झगड़े रहेंगे और मानवता भूल जाएंगे और मूर्खता को ही मानवता समझना चालू करेंगे। तो इसीलिए आज देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जितने सारे युद्ध हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, ताकि उनको बुद्ध धम्म के बारे में जो कुछ मूल तत्व है वो
आज भी उनको समझ में नहीं आया, भले ही वो बहुत बड़े लीडर्स हो, लेकिन जिनको ये बात समझ में आई, जिनको ये बात समझ में आई कि भाई ऐसे करूँगा तो इसका आउटपुट ऐसे और भयानक निकलेगा, जो हिंसा के खिलाफ लेके जाएगा, ये कोई मूल तत्व नहीं है उपाय का, तो तुरंत ही वो विवेकपूर्ण बुद्धि से आचरण करेंगे तो उनके समाधान होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ भी बुद्ध का तत्वज्ञान है, जहाँ विवेकपूर्ण बातें हैं वहाँ धम्म अवश्य है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।